एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे हर एक कोर्सेज़ के लिए। जैसे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जो बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है, या फिर मैनेजमेंट करना चाह रहा है, या फिर हेल्थ केयर के कोर्सेज करना चाह रहा है, आखिर PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन डिफरेंट कैसे है? इस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आपका इंटर्नशिप नहीं लग पाता है, आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो उसमें आखिर फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अलग क्या कर रही है? माना जाता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी आउटडेटेड चीज़ें पढ़ाती है जिस वजह से उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि इंडस्ट्री रेडी करिकुलम, ये क्या है, कैसे रेडी करवाया जा रहा है इसको? अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन में किसी भी कोर्स के लिए, प्रोसेस क्या है और ये फ्री मैकबुक और जो टैब मिल रहे हैं वो बच्चों के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी हम लोग आए हुए हैं फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अभी हैं लखनऊ में, ठीक है। और यहाँ से लखनऊ कैंपस का कंप्लीट टूर देने वाले हैं। अगर आप PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे कई टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले SOT यानी कि स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा SOM यानी कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा SOH यानी कि स्कूल ऑफ हेल्थ केयर। इन सभी कोर्सेज के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ के फैकल्टी से हम बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और पूरे कैंपस का टूर मैं आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिए। इस टाइम पर कॉलेजेस तो बहुत सारी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज, जैसे बीटेक की बात करें या फिर और अन्य कोर्सेज करवा रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करें तो वो भी करवा रहे हैं। लेकिन फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन आखिर अलग कैसे है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये न्यू एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू लर्निंग, है ना। उसके बाद में इंडस्ट्री रेडी करिकुलम। यहाँ पे सबसे पहले जो करिकुलम उस पर ध्यान दिया गया है। बच्चों को जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री रेडी चीज़ें, कोई भी आपको घिसी पीटी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। जो एक्चुअल इंडस्ट्री का डिमांड है, सबसे पहले यहाँ पे करिकुलम पे फोकस किया जाता है। और करिकुलम एकदम आउटडेटेड नहीं बल्कि एकदम अपडेटेड करिकुलम यहाँ पे फॉलो किया जाता है। डिजाइन फॉर द 21st सेंचुरी। जब आप पास करेंगे तो उस समय AI या फिर और भी अन्य चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो पुराने लोग, आप लोग जानते होंगे कि जो लोग ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं उसमें तो मैक्सिमम लोग जिनका जॉब भी नहीं ले पाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। आप देख सकते हैं रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, स्टार्टअप इवेंट्स, उसके अलावा देख सकते हैं पेड इंटर्नशिप विद इंडस्ट्री लीडर्स। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ के फैकल्टी से बात करेंगे और भी यहाँ के मैनेजमेंट से बात करके मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या कुछ अन्य इंस्टीट्यूट से, अन्य कॉलेजेस से डिफरेंट है जो कि फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन लेकर के आया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हम लोग हैं लखनऊ में, है ना। लखनऊ कैंपस का टूर दे रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही आप कैंपस में आएंगे, लोकेशन में कैंपस का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लखनऊ लुलु मॉल के जस्ट बैक साइड में प्लैटिनम मॉल है, उसी के सेकेंड फ्लोर पे ये जो है कैंपस ओपन किया गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। जब आप यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में आएंगे तो उसके बाद यहीं पे आप देख सकते हैं सारे लोग बैठे होंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं एडमिशन रिलेटेड क्वेरी के रिगार्डिंग, है ना। तो रिसेप्शन एरिया में आपको कई सारे सर यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हमारे साथ हैं एजाज सर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं, क्वेरीज उनके क्या क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है, हर एक कोर्सेज़ के लिए सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहला सवाल, एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे हर एक कोर्सेज़ के लिए? जैसे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जो बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है, या फिर मैनेजमेंट करना चाह रहा है, या फिर हेल्थ केयर के कोर्सेज करना चाह रहा है, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बता देता हूँ आपको। बेसिकली सबसे पहले हम जानना चाहते हैं बच्चे से कि बच्चे का 12th कौन से ईयर में कंप्लीट किया है। सो अगर बच्चा 2023 के बाद का किया है, लाइक
2023 के बाद 24-25 और ऑनवर्ड्स अगर उसने पास आउट किया है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है हमारे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। उसमें कुछ क्राइटेरिया, कुछ प्रोसेस ऐसा रहता है कि अगर बच्चा लेट्स सी 10th एंड 12th में 75% से अबव उसका स्कोर है, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो डायरेक्टली एलिजिबल होता है हमारे इंटरव्यू के लिए। सो हमारा फेस ये रहता है कि अगर उससे कम है मार्क्स, लेट्स से 10th में आपका 75 से कम है या 12th में किसी एक में भी कम है, तो फिर आपको एक एग्जाम देना होता है विच इज कॉल्ड CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ओके जी, ठीक है। और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, देन यू कम फॉर अ इंटरव्यू। देन आपका इंटरव्यू होता है, एंड इफ यू शॉर्टलिस्टेड फॉर बोथ द एग्जाम, देन यू आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट फॉर द फाइनल एडमिशन ऑफर लेटर विद स्कॉलरशिप, इन विच वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द 100% स्कॉलरशिप basis on the obviously performance on 10th 12th and CEE का एग्जाम एंड obviously उनके इंटरव्यू के बेसिस पे। ओके, तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिल रहा है? एग्जैक्टली फॉर 100%। ओके, अप टू 100%। ये बहुत अच्छी बात है सर। ये सिर्फ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए या फिर अदर कोर्सेज के लिए भी? नहीं, ऑब्वियसली वी आर अ PW, तो वी ऑलरेडी रेडी फॉर एवरीवन। सो यस, 100% का जो स्कॉलरशिप है ऑब्वियसली फॉर ईच एंड एवरी वर्टिकल, दैट्स इट फॉर लाइक स्कूल ऑफ हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड फॉर मैनेजमेंट, तीनों ही कोर्सेज के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, ओके, सभी के लिए। तो एडमिशन से रिलेटेड आपके मन में डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आखिर कौन से बच्चों के लिए प्रोसेस क्या होगा। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं लखनऊ कैंपस के अंदर, या फिर अगर आप डिफरेंट कैंपस के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हैं अपने आसपास के कहीं भी, तो सीधा जा करके अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे, सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करते टाइम आप ये कोड यूज कर लीजिएगा MV01, जिससे आपका फॉर्म सिर्फ 1 रुपये में फिल हो जाएगा। जैसे ही कोड लगाइएगा ना, तो फॉर्म आपका 1 रुपये का हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिंक और कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अभी जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अभी हमारे साथ आजम सर हैं, जो PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के ही फैकल्टी हैं। इनसे सर से जानने का प्रयास करेंगे, सर आखिर PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन डिफरेंट कैसे हैं? इस टाइम पे सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब नाम लें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना, बट PW आखिर क्या डिफरेंट लेकर के आया है? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो ऑल द व्यूअर्स आउट देयर जो भी ये देख रहा है, अ वेरी वेरी वेलकम टू फिजिक्स वाला द इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस, राइट। सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि हाउ आर वी डिफरेंट एंड हाउ आर वी स्पेशल फ्रॉम द अदर एजुकेशनल डोमेन्स दैट यू आर अवेलेबल। तो आपने बता ही दिया कि स्कूल ऑफ हेल्थ केयर है हमारे पास, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। सो द पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि ये 3 वो इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं जो किसी भी नेशन को डेवलप करने में, उसकी प्रोग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, राइट। सो यूजुअली होता क्या है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, जिसने जहाँ एडमिशन ले लिया वो एक रोल चलता रहता है। बट यही 3 रोल्स को अगर हमने सोचा कि अगर ये इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे आके, जहाँ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर तीनों मिले, तो कैसा होगा कि अगर हमारे पास SOM का भी कोई स्टूडेंट है, राइट, जिसको हेल्थ केयर में अपना कुछ बिजनेस बनाना, एक ब्रांड बनाना है, ही हैव द मेंटर्स राइट एट दिस कैंपस। इसी छत के अंदर हमारे पास SOT के मेंटर्स हैं, SOM के मेंटर्स हैं, SOH के मेंटर्स हैं, जो बियॉन्ड देयर स्कूल्स हेल्प करने को तैयार है हमेशा। तो आप किसी भी कोर्स में हो, आपको बाकी 2 कोर्सेज की मेंटरशिप, गाइडेंस अगर आपको कहीं भी चाहिए तो वो मिल रही है विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी बाउंड्रीज। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यही भी पता चल गया कि अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है कि यहाँ पे कई टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाता है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, SOH के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। बिल्कुल। बाकी अदर इंस्टीट्यूट का देखेंगे तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज ओनली अवेलेबल हैं, कहीं पे ओनली मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ पे तीनों ही मिल रहा है और तीनों के फैकल्टी भी अवेलेबल हैं। किन्हीं से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जब भी कोई डाउट हो तो आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो मतलब कंप्लीट तीनों ही कोर्सेज का एक्सपोजर आपको मिलेगा ऑब्वियसली। सबसे पहला यस, तो अगर मैं एग्जांपल से ही आपको समझा दूं, तो हमारे पास लेट्स से अगर हेल्थ केयर का स्टूडेंट है और उसके पास एक आइडिया है कि अगर उसके कि हमारे हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स के बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं, पैथोलॉजीज होती हैं, सेंटर्स होते हैं, राइट, जहाँ पे सारे रिसर्चर्स होते हैं। तो अगर उनको हेल्थ केयर में कोई ब्रांड बनाना है तो उनके पास नॉलेज तो है, स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है, बट उसको ब्रांड कैसे बनाएंगे? फॉर दैट वी हैव SOM। नई टेक्नोलॉजीज़ हेल्थ केयर में कैसे इंटीग्रेट करनी है, क्या चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पे वो हेल्थ केयर में कर सकते हैं, वी हैव SOT। सेम गोज फॉर SOM SOT। कोई SOM का बच्चा ब्रांड बनाता है हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी एड करके, ही हैव देयर मेंटर्स फ्रॉम द 2 डिफरेंट स्कूल्स। सो दिस इज़ व्हाट वी विजन कि हर चीज़ जो एक्सपोजर इंडस्ट्री रेडी है, जब हम बात करें तो इंडस्ट्री इज़ अ इंडस्ट्री, उसमें हर चीज़ आपसे कभी पूछ ली जाती है। सो वी वांट कि हमारा स्टूडेंट जब यहाँ से जा रहा है, सो उनको एक एक्सपोजर होना चाहिए कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर हो, आवर स्टूडेंट शुड बी एबल टू केटर ऑल आवर नीड्स।
दैट्स व्हाट IOI विजन। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आपका इंटर्नशिप नहीं लग पाता है, आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो उसमें आखिर फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अलग क्या कर रही है? माना जाता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी आउटडेटेड चीज़ें पढ़ाती है जिस वजह से उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि इंडस्ट्री रेडी करिकुलम, ये क्या है, कैसे रेडी करवाया जा रहा है इसको? सी व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट अस, हम उस पर फोकस करते हैं। यूजुअली होता क्या है कि हमने भी ग्रेजुएशन किया है, आई गेस आप भी कर रहे हैं, कर रहे होंगे। सो एक सेट ऑफ सिलेबस हमारे पास है कि ये पढ़ाना है, हमें ये पढ़ना है, इसके बाद आप जा रहे हो जॉब के लिए। वहाँ क्या है, देयर कम्स द रियलिटी चेक की वहाँ तो कुछ नया हो रहा है, राइट? हमने पढ़ा है 3 साल, बट जब आप चौथे साल आप जाते हो जॉब के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, तो वो चौथे साल तक ऑलरेडी कुछ नया आ चुका होता है जिनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है, दी रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री रेडी करिकुलम, सो ये करिकुलम बना ऐसा है कि इंडस्ट्री जो प्लेयर्स हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी के, जो ऑलरेडी वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हैं, उनके साथ बैठ के उनकी कंसिडरेशन, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ एक करिकुलम पहले बनाया गया कि क्या क्या चीज़ें आज नहीं, 4 साल बाद, 3 साल बाद जब स्टूडेंट निकलेगा उस टाइम आपको क्या स्किल्स चाहिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड, वो समझ के डिस्कस करके एक्सपर्ट से ये करिकुलम बनाया गया है। फिर वापस उनसे रिव्यू कराया गया है कि क्या ये सफिशिएंट है कि 4 साल बाद जो स्किल्स आने वाली है, जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो भी चीज़ उस टाइम का ट्रेंड होने वाला है इंडस्ट्री में, क्या ये वही चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। और जब वहाँ से हमको ये चेकलिस्ट मिली कि दीज आर द थिंग्स दैट वी आर लुकिंग फॉर। फ्यूचर इज इनोवेशन एंड इनोवेशन इज व्हाट वी आर। इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस, वी आर मेकिंग आवर स्टूडेंट्स रेडी फॉर द फ्यूचर। देयर इज मतलब यहाँ के जो सिलेबस है, करिकुलम है, उन्हीं लोगों ने डिज़ाइन करा है जो ऑलरेडी स्पेशलिस्ट हैं, जो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट एडवाइस के कंसिडरेशंस एंड डिस्कशंस के बाद। यस। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन में किसी भी कोर्स के लिए, प्रोसेस क्या है? और ये फ्री मैकबुक और जो टैब मिल रहे हैं वो बच्चों के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा बताइए। ओके, सो फॉर द एडमिशन प्रोसेस मैं यूँ आपको मिलाऊंगा हमारी जो स्टूडेंट सक्सेस टीम है, राइट? एक स्टूडेंट सक्सेस टीम हमारे डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट है कि आप एडमिशन लो या ना लो, आप IOI आ रहे हो, PW IOI में आ रहे हो, स्टूडेंट सक्सेस टीम आपको केटर करने के लिए है। ऑल योर डाउट्स, योर क्यूरियोसिटी, योर क्वेश्चंस, एवरीथिंग। और वहाँ से लेके जब तक आप IOI से अपनी डिग्रीज लेके जा रहे हो उसके बाद तक स्टूडेंट सक्सेस टीम, जिसको हम SST कहते हैं, वो आपके सपोर्ट में रहेगी 24/7 एडमिशन्स। तो हम उनसे आपको मिलाएंगे बिल्कुल डिटेल और ईजी लेवल अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ इज़ एडमिशन। रही बात मैकबुक की और टैबलेट्स की, सो वी ऑल नो कि हम फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे, दी करिकुलम दैट इज़ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस अगर हम बात करें, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो उसको चाहिए होता है। एंड मे बी बहुत से लोग आप में से होंगे जिनके पास हो सकता है ये अभी अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं हो, या है तो वो आज के टाइम पे एकदम लेटेस्ट एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट डिवाइसेस नहीं है। सो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आया था कि व्हाट इफ़ दे डोंट। हम तो PW IOI ये भी हमने किया कि इसको भी सॉल्व करते हैं कि ऑल आर एडमिशन जो भी एनरोल कर रहा है, जो भी आ रहा है, सो फॉर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वी आर गिविंग फ्री Apple MacBook, latest generation setup, and for SOH Lenovo tabs. So this is all included in their all the course fees and all. तो अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है, अंदर चल के आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे भी, है ना? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैंपस के अंदर कई सारी यूनिक स्पेस को डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले सर से जानने का प्रयास करेंगे, सर आखिर इस स्पेस को क्यों डिज़ाइन किया गया है सर? So जैसा आप देख रहे हैं, इट इज़ अ चिल जोन, लोग चिल कर रहे हैं, वी हैव पीपल चिलिंग हेयर। सो बहुत से आइडियाज़, इनोवेशंस कहीं ना कहीं एक कॉफ़ी चैट से शुरू होते हैं, राइट? सो दिस इज़ द स्पेस जहां आने वाले टाइम में बातें होंगी, चिल होगा, रिलैक्स करेंगे, स्टूडेंट्स बैठ के बातें करेंगे, राइट? पूरा स्ट्रेस फ्री क्लासेस है, प्रोजेक्ट्स हैं, सब चल रहा है। स्टार्टअप को लेकर भी कुछ आइडियाज कुछ भी है। ये वो काउचेस है जहाँ बैठ के एक नया इनोवेशन हो सकता है आने वाले टाइम में, बात में निकल आए, कोई ब्रांड बने। सो दिस इज़ अ चिल जोन फॉर PW IOI, जहाँ पे बैठ के इट्स ऑल अबाउट चिल एंड लाइफ बियॉन्ड देयर क्लासरूम्स। तो इस तरह की कई सारी और भी स्पेस है जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ें यहाँ पे बनाई गई, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी शो यू द प्लेस
the conference table where all the ideas, the vision starts, our leaders, all our minds behind PWIOI start working together. एक brainstorming जहाँ से शुरू होती है, the conference area. So this is where all the ideas कि आज से लेकर कल तक PWIOI को कैसे बेहतर बनाते रहना है, बिकॉज इट्स अ डायनामिक प्रोसेस कि एक बार एक आइडिया बन गया एंड वी डोंट स्टॉप देयर, वी सेटल फॉर नो लेस. हमारे पास कोई वो स्टेक है ही नहीं कि इस पे रुक जाना है. इट्स ऑलवेज अपस्केलिंग अपस्केलिंग एंड अपस्केलिंग. तो वो कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कब तक करना है, कैसे करना है, सब इस कॉन्फ्रेंस टेबल से होता है. सो दिस इज आवर कॉन्फ्रेंस हॉल. मतलब सारी नीतियाँ यहीं से तय होती है कि आगे क्या कुछ डिफरेंट करना है, क्या कुछ उसमें चेंजेस लानी है ना. ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती है. अभी हम लोग हैं MLT लैब में, जो स्कूल ऑफ हेल्थ केयर जो यहाँ पे कोर्सेज चलती है उसका एक पार्ट है. और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए सौंदर्य मैम, जो कि यहीं के एकेडमिक लीड हैं स्कूल ऑफ हेल्थ केयर के. तो मैम सबसे पहले तो आखिर ये किस वजह से डिज़ाइन किया जा रहा है मैम? सो स्कूल ऑफ हेल्थ केयर का मोटिव पूरा यही है कि हम बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाके अपने आप की कोई पहचान बना पाएँ और आगे नाम रोशन कर पाएँ और अपनी एक स्टैंडिंग बना पाएँ. तो ये आप जहाँ भी खड़े हैं, ये MLT कोर्स की एक लैब है और इसमें बच्चे वेरियस टाइप के टेस्ट करना सीखेंगे, जिसमें ब्लड रिलेटेड टेस्ट है, यूरिन कल्चर है या हीमोग्लोबिन डिटेक्शन है. वो बच्चे आने वाले अपने 3 साल के कोर्स में यहाँ पे सीखेंगे और हम बच्चों को वो सारे टेस्ट सिखाएंगे जो बच्चों को इंडस्ट्री में हेल्प करेगा, जो यहीं से उनकी पूरी एक फाउंडेशन क्रिएट होगी. और अभी मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट, उनका भी टेस्ट चल रहा था. स्कूल ऑफ हेल्थ केयर के सारे स्टूडेंट थे, उन सभी का टेस्ट चल रहा था, है ना. बाकी और भी चीज़ें मैं आपको इस कैंपस के अंदर दिखाऊंगा. वीडियो में आगे बढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ. तो अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ चेतन सर से, जो यहाँ के एकेडमिक डायरेक्टर हैं, मतलब जो ये कैंपस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. ठीक है, तो सर से पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, अभी चल के सर से मैं आपको मिलवाता हूँ कि आखिर यहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट क्या है ना. और भी बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे. चलिए सर के अंदर मैं आपको मिलवाता हूँ. तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है V2 Academy यूट्यूब चैनल पे सर. या हाय मनीष, हाउ आर यू? सर फाइन सर. सर सबसे पहले तो अभी इस वीडियो को देख करके सर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन लेने आएंगे सर, उनके लिए सर ये आप क्या कुछ डिफरेंट कर रहे हैं सर? ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दें. मेरा नाम चेतन शर्मा है, मैं यहाँ का एकेडमिक डायरेक्टर हूँ. एंड PWIOI का विज़न है विद दैट हम अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाएं. कैसे बनेंगे एम्प्लॉयबल? जब उनके पास स्किल्स होंगी. और स्किल्स को जानने के लिए हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो इंडस्ट्री से है. इंडस्ट्री के साथ हम बहुत सारे अलाइंसेस हैं हमारे, जहाँ पर इंडस्ट्री पीपल जो है वो टाइम टू टाइम आएंगे, वो हमारे बच्चों से डिस्कस करेंगे, हमारे करिकुलम को डिस्कस करेंगे भी कहाँ हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, सो उन सब चीज़ों को इंश्योर करना मेरा काम है. और मैं अपने बच्चों को, जब ये स्किल्स के लिए हम बात कर लेते हैं, भाई स्किल्स करिकुलम से आ गई, टीचर ने पढ़ाया उससे आ गई, अब उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. अब एक्सपीरियंस कैसे होगा? वी हैव वेरी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो आई थिंक आपने देखा होगा. बिल्कुल सर. एंड उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की. तो उसमें क्या होगा, बच्चे ने जब एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे तो वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे. हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होंगे, हैकाथॉन्स होंगे, केस स्टडीज़ के ऊपर एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चों के साथ टेड टॉक टाइप में होंगी. बहुत सारे हम अदर एक्टिविटीज़ कराने वाले हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होने वाली है जहाँ से उनको टीम बिल्डिंग मिलेगी. सो इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लस अकेडमिकली टाइम टू टाइम इंडस्ट्री वाले हमारे वर्कशॉप्स के लिए आएंगे, मास्टर क्लासेस के लिए आएंगे, जिससे बच्चों को ये पता लगेगा इंडस्ट्री में ज़रूरत किस चीज़ की है. बिल्कुल सर. क्योंकि एक क्लासरूम लर्निंग बड़ी डिफरेंट है. क्लासरूम में हम बता सकते हैं ये आप A पढ़िए, ये B पढ़िए, लेकिन इंडस्ट्री वाला उनको बता सकता है कि जो आपने A पढ़ा या B पढ़ा उसकी वहाँ पर ज़रूरत कितनी है, किस एक्सटेंड तक है, आपको कौन सी चीज़ पे फोकस करना है. इंडस्ट्री वाले आपको, ये बच्चे को मेरे ये बता पाएंगे दैट आपको कितना आपको अपने करिकुलम पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है. सो इस तरह का हमारा विज़न है. सो नॉर्मल ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, एंड वी सेड दैट वी प्राउडली आई कैन से दैट वी आर न्यू एज कॉलेज, जहाँ पर हम इनोवेटर्स बनाते हैं, थिंकर्स बनाते हैं और लीडर्स बनाते हैं. वी इनोवेट द थिंग्स एंड वी आर एक्सपर्टाइज इन इनोवेटिंग द थिंग्स. एंड वी होप, एंड जो भी बच्चे यहाँ आएंगे मैं उनको ये एश्योर करता हूँ दैट उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा. वी विल वर्क ऑन देयर इंटर्नशिप, we will work on their placements, and definitely if the student have the capability then definitely they will skill
सो स्टूडेंट जो हैं वो अगर स्किल बेस होंगे तो उनको प्लेस करवाना हमारी जिम्मेवारी है और हम उनको एक अच्छे, क्योंकि ये हमारा सपना है और विज़न है, मिशन है कि हम जो आने वाली जनरेशन है उसको एक अच्छा एम्प्लॉयबल बनाएं ताकि वो अपने लिए और अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर दिखाएं और सबको प्राउड फील करवाएं। तो जितने भी लोग हैं एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल भी लेट मत करिए, देर मत करिए। फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें लेकर के आया है। जल्दी से जितने भी लोग हैं, भाई सेशन एंड होने वाला है इस बार का, है ना, तो जितने भी लोग हैं अप्लाई करना चाहते हैं जा करके अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे दिए गए लिंक से अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म सिर्फ ₹1 में अप्लाई हो जाएगा। एक कोड डाल दूंगा, उस कोड को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। डिस्प्ले पर भी ये कोड दिख रहा होगा, इस कोड को जैसे ही अप्लाई करिएगा फॉर्म तो आपका ₹1 में हो ही जाएगा। उसके अलावा जो है यहाँ का एकेडमिक फ़ी है उस पर भी 5% का आपको एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगा। जो स्कॉलरशिप आपके लगते हैं उसके अलावा 5% एडिशनल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जल्दी से जाकर के आप लोग अप्लाई करिए, बिल्कुल भी देर मत करिए, क्योंकि यहाँ का जो ओरिएंटेशन क्लास है इस सेशन का स्टार्ट होने वाला है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही जल्दी आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आकर के जल्दी ही एडमिशन लेंगे। इस सेशन का जो एडमिशन है वो जल्द ही क्लोज भी होने वाला है और लगभग अब तो कई सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले भी लिया है ना। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं, सो बस यही कहेंगे कि वी आर ऑल वेटिंग एंड रेडी टू वेलकम यू ऑल। वेलकम टू द जर्नी ऑफ इनोवेशन एट PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन।